Hello everyone. So this is our ninth video on pointer and array. So before moving forward, we will see कौन कौन से क्वेश्चंस हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग सी फंक्शन इन विच साइज इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे. हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन में हम दो आर्गुमेंट पास करें, एक इंटीजर पॉइंटर एंड सेकंड वन इज इंटीजर वेरिएबल साइज. ठीक है, इट्स है अनसाइंड और कुछ कैलकुलेशन हुआ है और उसके बाद पूछ रहा है कि द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन माई एक्स इज व्हाट. और इसमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है ए बी सी डी, वो हम जब को प्रोग्राम को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, अकॉर्डिंगली वी विल सी इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. ये गेट 2014 में पूछा गया था. ठीक है. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज कंसीडर द सी फंक्शन गिवन बिलो. एज्यूम दैट द एरे लिस्ट ए कंटेन्स एलिमेंट्स सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. हमारे पास एक लिस्ट ए एरे है वो की, और उसमें जो भी एलिमेंट है वो सारे सॉर्टेड ऑर्डर में है. और हमारे पास एक फंक्शन है प्रोसेस एरे, जिसमें हम मेन फंक्शन से एक एरे पास कर रहे हैं और इंट एक्स और इंट एन पास कर रहे हैं. यहाँ पे व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज एन ये गिवन है कि नहीं. कंसिडर फंक्शन लो एज्यूम दैट. ठीक है, ठीक है, ठीक है. यहाँ पे हमको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन प्रोसेस एरे इज करेक्ट. इट विल रन इनटू एन इनफाइनाइट लूप व्हेन एक्स इज नॉट इन लिस्ट है. हाँ, एक्स कोई वैल्यू है जो कि हम इस प्रोसेस में, इस फंक्शन में पास कर रहे हैं और हमें सर्च करना है. सो विल सी इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ये गेट 2014 के सेट 3 में आया था क्वेश्चन. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग फंक्शन computes the maximum value contained in an integer array p of size n. ठीक है. और यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन गिवन है जिसमें हम एक पॉइंटर पास करें, इंटीजर पॉइंटर, और एन वेरिएबल पास करें. और इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू, द फॉलोइंग फंक्शन कंप्यूट्स द मैक्सिमम वैल्यू कंटेंड इन एन इंटीजर एरे. एक एरे हम पास करें, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ये फंक्शन रिटर्न करेगा. तो इसमें द मिसिंग लूप कंडीशन, इसमें शायद लूप में कुछ मिसिंग है. वाइल लूप, हाँ वाइल लूप में यहाँ पे मिसिंग एलिमेंट है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. ठीक है. ऑप्शन भी गिवन है. ये गेट 2016 के सेट 1 में आया था. ना फोर्थ क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम. हमारे पास एक सी प्रोग्राम गिवन है और हमारे पास मेन फंक्शन है. इसमें एक दो इंटीजर है ए बी सी, सॉरी दो स्ट्रिंग है ए बी सी और डी एफ जी एच, जिसको कि कैरेक्टर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एक्स और वाई. तो हम इस पॉइंटर को हम प्रिंट लेंथ फंक्शन में पास कर रहे हैं और यहाँ पे देखना है हमें कि लेंथ क्या प्रिंट हो रहा है. राइट. चलो, नाउ वी विल गो. और ये क्वेश्चन जो है 2017 के सेट 2 में आया था. नाउ दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग कोड स्निपेट. सी प्रोग्राम एज्यूम दैट स्वैप फंक्शन एक्सचेंजेस द कंटेंट ऑफ एक्स एंड वाई. यहाँ पे स्वैप फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है ये नहीं गिवन है, बट ये मेंशन किया है कि स्वैप फंक्शन मतलब वो एक्सचेंज करता है एक्स और वाई की वैल्यू को. यहाँ पे मेन फंक्शन है, इसमें हमारे पास एक एरे गिवन है और एक डन वेरिएबल है और समथिंग हैपनिंग हियर. थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये. ठीक है. सो द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज व्हाट. तो ये गेट 2017 के सेट 2 में आया था क्वेश्चन. ये था हमारा 5 क्वेश्चंस जो कि हम आज के इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है. चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. कंसीडर द फॉलोइंग सी फंक्शन इन विच साइज इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे ई. ठीक है. साइज जो है मेरे पास एक एरे ई है. मेन फंक्शन से एक एरे पास किया होगा जो कि ई पॉइंटर इज पॉइंटिंग. सो यूजिंग ई वेरिएबल वी कैन एक्सेस द एरे एलिमेंट. और ये मेरा साइज है जो कि ऑब्वियसली एरे का साइज होगा. साइज इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे. हाँ, साइज बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस एरे में. तो हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या है फाइनली. क्या कह रहा है ये कि द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन माई एक्स. ये रिटर्न वाई क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हम कोड को ये वन बाय वन समझते हैं. यहाँ पे मेरे पास एक लोकल वेरिएबल है वाई इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज है. देन इंटीजर जेड आई जे के, दिज आर द लोकल वेरिएबल्स. और जो मेरा फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट लूप है, दिस इज आवर फर्स्ट लूप. फर्स्ट लूप में क्या कर रहा है, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम
कि एरे ई में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके सम को हम वाई में असाइन कर रहे हैं। मतलब आई इक्वल्स टू जीरो, इनिशियली वाई इक्वल्स टू जीरो है तो जीरो प्लस ई ऑफ जीरो, तो जीरो प्लस जो भी ई ऑफ जीरो के पोजीशन पे एलिमेंट होगा वो ऐड होकर वाई में असाइन हो जाएगा। फिर आई इक्वल्स टू वन के लिए फिर जो वाई में आया था वैल्यू उसको हम ऐड कर देंगे इवन वनथ इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसको। इस तरह से हम जितने भी एलिमेंट हैं, मान लो कि ई है मेरा, इसमें मान लो क्या है 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे फाइनली y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6 4 + 2 6 6 12 +8 20 +10 30। तो ये मेरा जो है y क्या बता रहा है, y बता रहा है टोटल सम। ठीक है। नाउ मेरे पास एक और लूप है, एक एक्सटर्नल लूप है 4, इंटरनल लूप है सेकेंड 4, और इसके अंदर भी एक और लूप है। तो इसमें क्या कह रहा है कि i इक्वल्स टू जीरो एंड j इक्वल्स टू आई। ठीक है, i इक्वल्स जीरो, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। पहले हम जीरो के लिए एंटर करेंगे, j इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे जब i इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है, तो j इक्वल टू जीरो और j लेस देन साइज है, j लेस देन साइज होगा, राइट। एंटर करेंगे z इक्वल्स टू जीरो, z को हमने हर बार जब भी हम एंटर करेंगे इस लूप में, इंटरनल लूप में, मेरा z इनिशियलाइज हो रहा है। फिर फॉर k इक्वल्स टू वाई, k इक्वल्स टू जीरो से लेके जीरो तक, तो z इक्वल्स टू जेड प्लस ई के, मतलब कि यहाँ पे z में वन एलिमेंट ऐड आ गया, वन एलिमेंट ऐड होके असाइन हो गया। ठीक है, मान लो अगर हम इसको रेफरेंस ले तो z इक्वल्स टू टू हो गया। अब हम चेक करेंगे कि z ग्रेटर देन y, क्या z जो है वो टोटल सम से ग्रेटर है, नहीं है तो इस कंडीशन में नहीं जाएगा। फिर मेरा ये इंटरनल लूप चलेगा, j इंक्रीमेंट होगा, j इनिशियली कितना था, जीरो था, अब j इक्वल्स टू वन होगा। देखो यहाँ पे j जो है एक रेंज बता रहा है, j यहाँ पे i इक्वल्स टू जीरो अभी तक फिक्स है, अब ये j मेरा वन हो गया, अब ये फिर z इनिशियलाइज हो गया, फिर ये जो है जीरो से लेके वन तक हम ऐड करेंगे एलिमेंट को। ओके, फिर यहाँ पे ऐड होगा सारे एलिमेंट, फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे, फिर j इंक्रीमेंट होगा, j इक्वल्स टू टू, फिर यहाँ पे जीरो से लेके टू तक जाएंगे, मतलब जीरो से लेके टू तक, मतलब फर्स्ट टाइम हम इसको ऐड करके जेड में डाल रहे हैं, सेकेंड टाइम और उसको हम चेक कर रहे हैं टोटल सम से, फिर उसके बाद हम इसको ऐड कर रहे हैं और हम टोटल सम से हम कंपेयर कर रहे हैं और उसको वाई में असाइन कर रहे हैं। फिर उसी तरह से टू, 2 + 4, फिर 2 + 4 + 6 + 2 + 4 + 6 + 8 +2 + 4 + 6 + 8 + 10, इस तरह से टोटल सम करने पे हमें जो भी सम आएगा उसको हम कंपेयर कर रहे हैं टोटल सम से, और हम देख रहे हैं कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इस वाई में असाइन हो जाएगा। फिर हम जब हम इनर लूप से बाहर निकलेंगे, फिर आई इंक्रीमेंट हो जाएगा मेरा। अब क्या करेंगे, पहले हम टू से स्टार्ट कर रहे थे, जो भी मेरा सब एरे बन रहा था वो क्या क्या बन रहा था, टू बन रहा था, फिर सेकेंड टाइम 2 4 बन रहा था, थर्ड टाइम 2 4 6 बन रहा था। तो मतलब क्या है कि हम सब एरे के एलिमेंट को ऐड करके चेक कर रहे हैं कि ये टोटल सम से ग्रेटर है कि नहीं, या मैक्सिमम सम क्या होगा किसी भी सब एरे का। ठीक है, और उसको हम एक टोटल सम से भी कंपेयर करके हम असाइन कर रहे हैं वाई में, राइट। तो फिर आई इक्वल्स टू जब वन होगा तो हम अब चेक करेंगे फोर को, फिर 4 + 6, 4 + 6 + 8, 4 + 6 + 8 + 10, उसके बाद फिर से सिक्स, फिर 6 + 8, 6 + 8 + 6 + 8 + 10। तो इस तरह से हम इस एरे से जितने भी पॉसिबल सब एरे हैं उनको, उनके सम को हमें कैलकुलेट करना है और उसमें जो मैक्सिमम सम है उसको हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ तो टोटल सम ऑलवेज ग्रेटर ही होगा, राइट। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि इस एरे में 2 - 4 6 - 8 10 इस तरह से होता, यहाँ पे जो टोटल सम है, टोटल सम क्या है, 6 + 2 8 + 10 18, और 18 - 12 हाउ मच, 6। अब क्या है कि अब अगर हम इसको ऐड करें
10 प्लस 6 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 8। तो यहाँ पे जो सब एरे का सम जो है ग्रेटर है टोटल सम से, तो इसलिए हम हर बार कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर z ग्रेटर देन y है तो वो z का वैल्यू y में असाइन हो जाएगा। मतलब कि सिंपल सी बात है, सीधी सीधी सरल भाषा में, कि हम इस एरे में जितने पॉसिबल सब एरे हैं उन सब एरे के एलिमेंट के सम को हम कंपेयर कर रहे हैं, और हमें निकालना है आउटपुट जो मैक्सिमम सम होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, वो वैल्यू रिटर्न होगा जो फाइनली जब फोर लूप से हम एग्जिट करेंगे तो i इक्वल्स टू, जब यहाँ पहुँच जाएंगे हम i इक्वल्स टू 10, तो 10 तो यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे और यहाँ पे मेरा y रिटर्न हो जाएगा। अब y जो है मैक्सिमम सम होल्ड किए हुए है। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें नहीं गया तो इसका मतलब है कि y ऑब्वियसली मेरा ग्रेटर होगा। अगर इसमें चला गया तो इसका मतलब मेरा कोई सब एरे है जो कि टोटल सम से ग्रेटर होगा, इसीलिए हमने इसको इस y में असाइन किया है। राइट, तो चलो हम एक एक ऑप्शन देखते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सब एरे ऑफ एरे ई, ये करेक्ट है। नाउ सेकंड वन, और सेकंड वन है कि मैक्सिमम एलिमेंट इन एनी सब एरे ऑफ एरे, ये रॉन्ग है। ठीक है, नाउ सम ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट्स इन ऑल पॉसिबल सब एरेज ऑफ एरे, ये भी रॉन्ग है। द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे, तो यहाँ पे इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसीडर द सी फंक्शन गिवन बिलो, एज्यूम दैट द एरे लिस्ट ए कंटेन्स एन एलिमेंट्स सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे मेरे पास एक प्रोसेस एरे फंक्शन है और इसमें हम एरे पास कर रहे हैं, एक्स एलिमेंट पास करें जो कि हमें सर्च करना है उस एरे में, और एन पास कर रहे हैं, एन जो है वो साइज ऑफ द एरे है। ठीक है, और यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को देखते हैं कि इसमें क्या किया जा रहा है। हमारे पास आई जे के लोकल वेरिएबल्स हैं, आई इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू n-1। ठीक है, नाउ डू वाइल लूप हमने यहाँ एग्जीक्यूट किया। अगर यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मिड इंडेक्स कंप्यूट कर रहे हैं, के इक्वल्स टू आई प्लस जे बाई 2, और यहाँ चेक कर रहे हैं कि जो एलिमेंट हमने पास किया है एक्स की वैल्यू अगर वो लेस देन है लिस्ट ए के से, जो भी के मिड मिड का ये क्या है, ये मेरा मिड का इंडेक्स है, ये जो है मेरा मिड है। मिड एलिमेंट से अगर छोटा है एक्स का वैल्यू तो मेरा जो हायर रेंज है वो रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे मेरा आई इक्वल्स टू 0 से लेके जे इक्वल्स टू k-1 के बीच हम सर्च करेंगे उस एलिमेंट को। अगर जो एलिमेंट हम पास कर रहे हैं वो ग्रेटर दैन है मिड एलिमेंट से, तो इसका मतलब हम उस एलिमेंट को k+1 से लेके जे इक्वल टू n-1 के बीच सर्च करेंगे। ठीक है, और फिर मेरा लूप चेक होगा कि आई लेस दैन इक्वल टू जे है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करेगा फिर मेरा लूप चलेगा और कंटिन्यूसली हम मिड पॉइंट निकालते रहेंगे। तो आपको याद होगा कि दिस एल्गोरिदम इज बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। राइट, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम यही करते हैं कि हमारा जो लिस्ट होता है, इन बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का क्या कंडीशन है, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का कंडीशन है लिस्ट जो है मेरा वो शॉर्ट होना चाहिए, तभी हम मिड इंडेक्स निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं कि ये मेरा एलिमेंट मिड के लेफ्ट साइड मिलेगा या मिड के राइट साइड मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर मान लो कि हमें एलिमेंट नहीं मिला और आई हमने हमारा आई एक्सीड कर गया जे से, अगर ये कंडीशन फेल हो गया तो हम बाहर आ जाएंगे और लिस्ट ए के जो भी उस समय के का इंडेक्स होगा उससे मैच करेंगे एलिमेंट को, और अगर वो मैच हो गया इसका मतलब हमें एलिमेंट रिसीव हो चुका है, मिल गया है। अगर ये मैच नहीं हुआ देन दिस इज इट विल रिटर्न -1। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शन प्रोसेस एरे इज करेक्ट, इट विल रन इनटू इनफाइनाइट लूप व्हेन एक्स इज नॉट इन द लिस्ट ए। नहीं, यहाँ पे कंडीशन है अगर मैच नहीं किया इसका मतलब है कि मेरा लोअर जो है इंडेक्स वो हायर इंडेक्स को कर जाएगा अगर नहीं मिलता है तो। ठीक है, क्योंकि अब सर्च करने का अब कोई स्पेस ही नहीं है। राइट, तो क्योंकि हमने कंप्लीट सर्च कर लिया है, नहीं मिला क्योंकि मेरा लोअर इंडेक्स क्रॉस कर रहा है जे को, तो यहाँ पे मेरा रिटर्न -1 हो जाएगा।
जाएगा तो मेरा मिड से एक्स एलिमेंट मैच हो जाएगा, तो मेरा ये के वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, राइट। ये बाइनरी सर्च ट्री का इम्प्लीमेंटेशन है, बाइनरी सर्च का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, ट्री नहीं, बाइनरी सर्च का इम्प्लीमेंटेशन, राइट। So it will always find the maximum element in list A. It will always find the maximum element in list A. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ये जो है सॉर्टेड ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, ठीक है, पहली चीज़। और हम अगर स्मॉलर एलिमेंट भी हम पास करें, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। अगर हम 1 को भी पास करें तो ये 1 को भी सर्च करके देगा, 6 को पास करें तो 6 को भी सर्च करके देगा। सो इट विल रिटर्न -1 इवन व्हेन x इज प्रेजेंट इन लिस्ट। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जब x लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होगा तो ये मेरा -1, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो कि जब ये वैल्यू x लिस्ट में है तभी ये इक्वलिटी होल्ड करेगा और रिटर्न के करेगा। अगर लिस्ट में नहीं है तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा और ये -1 रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब है मेरा सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट है, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि द फॉलोइंग फंक्शन कंप्यूट्स द मैक्सिमम वैल्यू कंटेन्ड इन एन इंटीजर एरे पी। यहाँ पे मेरे पास एरे पी है और इसका साइज गिवन है, और ये फंक्शन जो है हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसमें शॉर्ट ऑर्डर में है या नहीं ऐसा कुछ गिवन नहीं है, सो इट कैन बी इन एनी ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें हम मैक्स क्वेश्चन में हम एक एरे पास कर रहे हैं और एन वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि साइज ऑफ एरे, और ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू n-1। यहाँ पे हमें एक वाइल के अंदर कुछ कंडीशंस हैं, उन्हें देना होगा, फिर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और ये तब तक चलेगा जब तक मेरा वाइल लूप जो है सेटिस्फाई करेगा, होल्ड करेगा, तब तक चलेगा। अगर जैसे ही ये सेटिस्फाई नहीं करता है हम बाहर आ जाएंगे, तो हमें टर्मिनेशन कंडीशन पता करना है। तो हम एक काम करते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि इसको, ताकि समझने में हमें आसानी होगा। मान लो मेरे पास जो एरे है ये है, ठीक है। इनिशियली मेरे पास ए इक्वल टू 0 एक इंडेक्स है, ये 0 1 2 3 4, और ए इक्वल्स टू 0, और ये मेरा बी है, बी इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब क्या है कि P0 लेस देन इक्वल टू PB, कोई कंडीशन होगा जो कि सेटिस्फाई हुआ होगा इसमें। P0 लेस देन इक्वल टू PB, मतलब 6 लेस देन 5 है, 6 लेस देन 5 नहीं है, तो हम इफ में नहीं जाएंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे और B इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। फिर वाइल लूप चेक होगा, ठीक है, वाइल लूप चेक करेंगे, फिर वाइल लूप में फिर कंडीशन ट्रू होगा, फिर हम यहाँ चेक करेंगे कि PA मतलब ये 6 क्या लेस देन 8 है, हाँ लेस देन 8 है, तो ए इक्वल्स ए प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, फाइन। फिर मेरा लूप चलेगा, फिर हम यहाँ चेक करेंगे क्या 2 लेस देन इक्वल टू 8 है, 2 लेस देन इक्वल टू 8 है, राइट। फिर मेरा ए इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर वाइल कंडीशन चेक करेगा, फिर वाइल कंडीशन चेक होगा, 2 होगा ये, फिर मेरा ये 2 3 लेस देन इक्वल टू 8 है, तो फिर ये मेरा ए इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दिस फंक्शन कंप्यूट्स मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम वैल्यू कंप्यूट करने के लिए ये रिटर्न पीए कर रहा है, मतलब एथ पर का जो इंडेक्स, एथ इंडेक्स पर का जो वैल्यू है उसको वो रिटर्न कर रहा है। तो मतलब जब हम इस पोजीशन पे आएगा, जब मेरा ए और बी दोनों वैल्यू इक्वल हो गया, उस समय हम मैक्सिमम वैल्यू पे हैं। तो इसका मतलब ये जो लूप जो चलना चाहिए वो किस कंडीशन में चलना चाहिए, जब बी इज नॉट इक्वल टू ए हो, ठीक है। जब बी नॉट इक्वल टू ए है तब तक मेरा ये कंडीशन चलना चाहिए, और जैसे ही इक्वल हुआ तो ये हम बाहर आ जाएंगे और हम रिटर्न पीए कर देंगे। तो इसका मतलब मेरा जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। तो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम
प्रिंट लेंथ फंक्शन है और इसको हम मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं। प्रिंट लेंथ इज वन फंक्शन और इस फंक्शन में हम एज आर्गुमेंट 2 कैरेक्टर पॉइंटर पास कर रहे हैं और ये कॉल हो रहा है मेन फंक्शन से। और यहाँ पे हमारे पास 2 कैरेक्टर पॉइंटर्स हैं, एक्स और वाई। एक्स इज पॉइंटिंग टू ए बी सी एंड वाई इज पॉइंटिंग टू डी ई एफ जी एच। ठीक है, और एक्स वाई को जो हम पास करेंगे एज आर्गुमेंट तो वो रिसीव होगा एस और टी में। तो यहाँ पे क्या होगा कि एस विल पॉइंटिंग टू ए बी सी, टी विल पॉइंटिंग टू डी एफ जी एच। और यहाँ पे हमारे पास एक अनसाइंड इंटीजर है सी इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन में और भी कुछ कह रहा है इसमें, रिकॉल दैट स्ट्रिंग लेंथ इज डिफाइंड इन स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, एज रिटर्निंग अ वैल्यू ऑफ टाइप साइज टी। और ये जो है साइज टी टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, एंड विच इज एन अनसाइंड इंट, राइट। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं, फंक्शन पे। यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ माइनस स्ट्रिंग लेंथ टी अगर ग्रेटर देन सी होगा तो ये एस स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करेगा, अदरवाइज टी स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ एस इक्वल्स टू क्या है 3 और स्ट्रिंग लेंथ टी का वैल्यू क्या 5। स्ट्रिंग लेंथ ऑलवेज रिटर्न, स्ट्रिंग का लेंथ मीन्स ये नल कैरेक्टर ये इंक्लूड नहीं करता है उस स्ट्रिंग के लेंथ में। ठीक है, तो ये सिर्फ जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो रिटर्न कर देता है। तो ये ए बी सी में 3 है तो 3 रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न कर देगा सेकंड वाले में, क्योंकि यहाँ पे नल कैरेक्टर इट विल नॉट कंसीडर। तो ये है हमारा वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ एस एंड टी। नाउ स्ट्रिंग लेंथ माइनस स्ट्रिंग लेंथ ऑफ एस माइनस स्ट्रिंग लेंथ ऑफ टी करेंगे तो क्या होगा -2 एंड -2 ग्रेटर देन 0। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन हम जानते हैं कि स्ट्रिंग लेंथ जो है वो अनसाइंड नंबर रिटर्न कर रहा है। तो दो अनसाइंड नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वो ऑलवेज अनसाइंड नंबर होगा, मीन्स वी विल नॉट यूज दिस साइंड वैल्यू। तो इसके लिए हमें इसका टूज कम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, राइट। टूज कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमको एक मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, जो कि मैग्नीट्यूड जो है इस नंबर का वो ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 होगा, राइट। और ग्रेटर दैन 0 होगा तो मेरा जो है ये पार्ट जो स्ट्रिंग लेंथ ऑफ एस मतलब 3 वैल्यू मेरा रिटर्न हो जाएगा, जो कि असाइन हो जाएगा लेंथ में, और हम लेंथ में 3 प्रिंट कर देंगे। तो आउटपुट क्या होगा मेरा प्रोग्राम का 3। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ अ सी प्रोग्राम, assume that the swap m%x and m%y exchanges the content of x and y। यहाँ पर हमारे पास एक मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक एरे डिफाइंड है। एरे में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, एरेज में 3 5 1 4 6 2। यहाँ पे हमने डन को इनिशियलाइज किया 0 से, वाइल डन इक्वल टू 0, तो हम वाइल लूप में एंटर करेंगे। नाउ डन इक्वल्स टू 1। अब देखो इसको हम एरे के फॉर्म में लिखते हैं पहले, फिर हम इस पर काम करेंगे। 3 5 1 4 6 2। सी फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 4 आई प्लस आई इक्वल्स टू 0, एरे ऑफ आई लेस देन एरे ऑफ आई प्लस 1, मतलब 3 ये मान लो 0 1 2 3 4 एंड 5। एरे ऑफ 0 इज लेस देन एरे ऑफ 1। क्या 3 लेस देन 5 है? यस, तो है, तो ये हम एंटर कर जाएंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और डन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। पहले डन 1 था, अब डन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर लूप में हम चेक करेंगे क्या 3 लेस देन 1 है। 3 लेस देन 1 नहीं है। पहले क्या था, 3 लेस देन 5 था, तो हम स्वैप कर लिए, बट 3 लेस देन 1 है, नहीं है। नाउ 1 लेस देन 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्या 1 लेस देन 6 है? यस, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या 1 लेस देन 2 है? यस, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जो फाइनल एरे मेरा फॉर्म होगा वो होगा 5
3 4 देन 6 2 1। उसके बाद सेकेंड लूप में हम आएंगे i इक्वल्स टू 5। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। दिस क्या 1 एरे ऑफ 5, एरे ऑफ 5 क्या है 1, क्या ग्रेटर देन एरे ऑफ 4 है i-1। तो 1 क्या ग्रेटर देन 2 है, नहीं है। क्या 2 ग्रेटर देन 6 है, नहीं है। क्या 6 ग्रेटर देन 4 है, 6 ग्रेटर देन 4 है। तो ये स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 6 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या 6 ग्रेटर देन 3 है, यस। तो यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, या 3 यहाँ पे आ जाएगा 6। क्या 6 ग्रेटर देन 5 है, यस। 6 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरा सेकेंड लूप की वजह से मेरा एक न्यू एरे बना। 6 5 3 4 2 1 और डन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज हुआ है तो एक्सचेंज होने में डन इनिशियलाइज हो जा रहा है 0 से। फिर हम वाइल डन इक्वल्स टू 0 चेक करेंगे, यस। डन इक्वल्स टू 1 किया यहाँ पे, डन इक्वल्स टू 1 किया यहाँ पे। और यहाँ पे हम स्वैप करेंगे, फिर से चेक करेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 0। सी 6 लेस देन 5 है, नहीं है। क्या 5 लेस देन 3 है, नहीं है। क्या 3 लेस देन 4 है। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या 3 लेस देन 2 है, नहीं है। क्या 2 लेस देन 1 है, नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका डन इक्वल्स टू 0 गए, 0 हुआ दोबारा से, क्योंकि एक बार ये एंटर किया है। 6 5 4 3 2 1। अब आई इक्वल्स टू 5 के लिए चेक करेंगे, सेकंड के लिए। एरे ऑफ 5 ग्रेटर दैन एरे ऑफ 4 है, नहीं है। 1 ग्रेटर दैन 2 नहीं है, 2 ग्रेटर दैन 3 नहीं है, 3 ग्रेटर दैन 4 नहीं है, 4 ग्रेटर दैन 5 नहीं है, 5 ग्रेटर दैन 6 नहीं है। तो ये इफ कंडीशन में एंटर नहीं करेगा। अभी भी डन इक्वल्स टू 0 है। तो फिर हम वाइल लूप में गए, डन इक्वल टू 0 चेक किया। ठीक है। उसके बाद ये हो गया डन इक्वल टू 1। अब हम यहाँ इस लूप में चेक करेंगे कि 4 आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस। एरे ऑफ 0 मतलब 6 क्या लेस देन 5 है, नहीं है। 5 लेस देन 4 है, 4 लेस देन 3 नहीं है, 3 लेस देन 2 नहीं है, 2 लेस देन 1 है, नहीं है। तो इफ कंडीशन जो है एक बार भी एंटर नहीं किया तो डन इक्वल टू 1 ही रहा, डन इक्वल टू 0 नहीं हुआ। फिर हम सेकेंड लूप के लिए चेक करेंगे, आई इक्वल टू 5। 1 क्या ग्रेटर दैन 2 है, नहीं है। 2 ग्रेटर दैन 3 नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी इफ कंडीशन मेरा ट्रू नहीं हुआ, हम एंटर नहीं किए, और डन मेरा ऑलवेज इक्वल टू 1 ही है। तो दोबारा हम वाइल कंडीशन में चेक करेंगे, तो यहाँ पे चेक कर रहा है कि डन इक्वल टू 0। ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट और ये कंडीशन, और हम बाहर आ जाएंगे और एरे ऑफ 3 हमें प्रिंट करना है। तो देखो 0 1 2 3 4 5। तो एरे ऑफ 3 चेक करेंगे तो क्या होगा, एरे ऑफ 3 चेक करेंगे तो 3 वैल्यू मेरा आंसर आएगा। ठीक है। चलिए, फिर हम आज 5 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।